Hello students, welcome to this amazing platform of Physics Wala. Welcome to CUT Wala, one stop solution for all CUT aspirants. और मैं वरुण गोयल आप सभी का जनरल टेस्ट मेंटर वापस से आ गया हूं आप सभी के सामने एक नए जोश, एक नई उत्साह, एक नई उमंग के साथ। आज है हमारा नया दिन और हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे जो कि आपके जनरल टेस्ट के अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा प्ले करता है। एंड इससे पहले मैंने आप सभी के साथ रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 1 कर दिया है, जहां पे बेसिकली हम लोगों ने रेशियो प्रोपोर्शन की थोड़ी थ्योरी पढ़ी है, उसके बारे में समझा है कि जो आज तक हम रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ते आ रहे थे हमारे स्कूल डेज के अंदर, वो कैसे पढ़ते हैं और अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए किस तरीके से तैयारी करेंगे। राइट, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आई होप आप लोगों ने इससे पहला वाला लेक्चर देख लिया होगा रेशियो प्रोपोर्शन का। एंड जो भी स्टूडेंट पहली बार आया ना क्लास के अंदर, मैं उन स्टूडेंट को बोलना चाहूंगा कि इससे पहले मैंने सफल 2.0 के अंदर बहुत सारी क्लासेस कर रखी हैं जनरल टेस्ट की। यहां पे आप सभी को जनरल टेस्ट बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा फ्लो के साथ पढ़ाया जा रहा है। उसमें कॉग्निटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और जीएस सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं यही कहूंगा कि प्रीवियस लेक्चर्स भी जाके देखें, क्योंकि देखो ये जो हमारा रीजनिंग वाला पार्ट होता है, क्वांट वाला पार्ट होता है, जीएस वाला पार्ट होता है ना, वो ना बिट्स एंड पीसेस में नहीं पढ़ा जाता। हम लोगों ने लाइफ में गलती यही करी है कि हम लोगों ने ना चीजों को बहुत तोड़ तोड़ के पढ़ा है, तोड़ मरोड़ के पढ़ा है। राइट, तो हम लोग अगर एक फ्लो में पढ़ेंगे तो डेफिनेटली चीजों को समझना, रिटेन करना वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ठीक है, शुरू करते हैं क्लास को। और हम लोगों का यहां पे सबसे पहला, अगर मैं रेशियो प्रोपोर्शन से पहली वाली की बात करूंगा तो मैंने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा चुका हूं, और ऑब्वियसली आज हम लोग यहां पे रेशियो प्रोपोर्शन पार्ट 2 कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको 10 क्वेश्चंस करा दिए थे, थ्योरी के साथ पढ़ाया था, वहां पे आपके साथ सारे के सारे एक्सप्लेनेशंस भी करे थे। तो यहाँ पे हम लोग 10 क्वेश्चन तक, जिन भी बच्चों को एक्सप्लेनेशंस चाहिए उनके सारे क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करना है, या फिर बेसिक ऑफ आपका रेशियो प्रोपोर्शन, तो आप लोग जाके इससे पहले देख सकते हैं। शुरू करते हैं क्लास को। तो देखो बच्चों, आज का क्वेश्चन देखो सामने तुम्हारे क्या है। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या कह रहा है क्वेश्चन? देयर इज अ रेशियो ऑफ 5:4 between two numbers if 40% of the first is 12 and then 50% of the second is how much? ठीक है, देखो दो नंबर्स हैं, मैंने ले लिया, लेट द नंबर्स बी ए एंड बी, और उनका रेशियो कितना है 5:4 का। उनका रेशियो कितना है तुम्हारे पास 5:4 का। अब क्या कहा, मैंने आपको बताया था ना इससे पहली वाली क्लास के अंदर, मैंने क्या कहा, लेट द कांस्टेंट बी एक्स। हम कांस्टेंट ले लेंगे एक्स को, लेट द कांस्टेंट बी एक्स। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा 5x, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास 4x। ठीक है, 5x एंड 4x। अब क्या कहा, 40% ऑफ द फर्स्ट इज 12। अब फर्स्ट नंबर क्या है बताना आप लोग। फर्स्ट नंबर हमारा a है, और a की वैल्यू हमने ले रखी है कितनी 5x। अब देखो 40% की ना, जिस भी स्टूडेंट ने मेरा परसेंटेज वाला लेक्चर पढ़ रखा होगा, परसेंटेज के अंदर मैंने तुम्हारे को फ्रैक्शंस बताए हैं। ठीक है, मैंने कल भी बताई थी एक चीज, और अभी भी एक ही चीज मैं ये बताऊंगा कि हमारा जो अर्थमेटिक वाला पार्ट है ना, उसका कोर, ठीक है, उसका कोर क्या है, उसका कोर है आपका परसेंटेज एंड रेशियोज। अगर हम लोगों का परसेंटेज एंड रेशियोज बहुत अच्छे से क्लियर हो गया ना, तो हम लोग डेफिनेटली चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, और अपने आप के अंदर ही, हमारे दिमाग के अंदर ही खुद कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप होते रहेंगे, और हम चीजों को बहुत सटीक तरीके से सीखेंगे। तो अब देखो सर, परसेंटेज की बात कहां से आ गई? परसेंटेज की बात यहां पे आई है क्योंकि 40% लिखा हुआ है, तो 40% जिसमें मेरी परसेंटेज की क्लास ली है, तो वो 40% को ना देखते ही लिखेगा क्या सर 2/5। सर कहां से आया, फिर से रिवाइज करा देता हूं, बहुत सारे बच्चे अभी आए होंगे। तो जब भी आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिवाइड इट बाय 100। तो देखो 40 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कटेगा, तो ये कट के कितना बन जाएगा तुम्हारा 2/5। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं 2/5 ये वाली वैल्यू होती है। 40% की वैल्यू कितनी हो गई 2/5। तो बस अब क्वेश्चन बिल्कुल हमारे सामने बिल्कुल खुल के बैठा हुआ है, देखते हैं। 40% ऑफ द फर्स्ट, तो 40% की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 2/5 लिख सकता हूं क्या, और ऑफ द फर्स्ट क्या है तुम्हारा 5x। ऑफ का मतलब आपको पता होगा मल्टीप्लीकेशन होता है, ऑफ 5x इज इक्वल्स टू कितना है बच्चों, आप बोलोगे सर जी 12 है, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 2x की वैल्यू आ गई तुम्हारे सामने 12, और x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, तुम बोलोगे सर जी 6, x की वैल्यू 6 आ गई। अब 6x की वैल्यू तुम्हारे सामने है, तो तुम लोग फर्स्ट नंबर और
सेकेंड नंबर बहुत इजीली निकाल सकते हो। फर्स्ट नंबर क्या होगा तुम्हारे पास, 5 इंटू 6 जो की वैल्यू होगी 30, और इसके अंदर अगर आप निकालेंगे तो 6 इंटू 4 जो की वैल्यू होगी कितनी, 24। ठीक है ना, 30 है एंड 24 है। अब क्या बोला, देन 50% ऑफ द सेकंड नंबर इज हाउ मच, 50% ऑफ द सेकंड नंबर, तो 50% ऑफ 24 है ना। तो बहुत बच्चों का आंसर मेरे से पहले आ गया होगा, बोलेगा सर जी 12। तो मैं कहता हूं देखो इसको भी ना तुम डायरेक्टली 50% को फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करोगे तो 1/2 आती है वैल्यू, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 1/2 आती है। तो 1/2 इंटू का 24, तो 2 से कटेगा ये, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक है ना बच्चों, क्या बात समझ में आ रही है तुम्हें? 12 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आसान चीजें हैं ये, बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें अगर मैं बोलूंगा ये हैं, आप लोगों को इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। अगर जिस बच्चे को समझ नहीं आया, मेरे को लगता है सिर्फ और सिर्फ जो थोड़ा सा डाउट होगा वो होगा सर जी परसेंटेज वाली चीज में, है ना, परसेंटेज वाली चीज में कि परसेंटेज को आपने फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करा दिया। मैंने तब भी आपके सामने यहाँ पे कन्वर्ट करने का बताया है, किस तरीके से कन्वर्ट होता है। तब भी अगर तुम्हारे को इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो फटाफट जाके वहां पे परसेंटेज वाली क्लास देख लो, यहीं पे सफल 2.0 में ही पढ़ा रखा है मैंने, पूरी प्लेलिस्ट बन रखी है, और वहां पे तुम्हारे को बिल्कुल बेसिक से परसेंटेज पढ़ाया हुआ, वो चीज आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, आगे बढ़े। The ratio of the number of the boys and the girls in a school is 8/5 to 12. If 50% of the boys and 25% of the girls are getting scholarship for their studies, what is the percentage of school students who are not getting any scholarship? एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:12 है। यदि 50% लड़कों और 25% लड़कियों को उनकी पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिल रही है, तो स्कूली छात्रों का प्रतिशत क्या है जिन्हें कोई छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है? ठीक है, आसान क्वेश्चन है। क्या कहा, द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स। ठीक है, तो बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, बॉयज हैं गर्ल्स हैं। बॉयज की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, 8 है, और गर्ल्स की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, 12 है। ठीक है ना, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या है, इफ 50% ऑफ द बॉयज एंड 25% ऑफ द गर्ल्स। देखो 50% है और 25% है, तो आप लोगों को ना यहाँ पे ना क्वेश्चन के अंदर ना कोई भी आपका मर्जी आपकी इच्छा 8:12 के रेशियो में ना कुछ भी वैल्यू को आप क्या कर लें, एज्यूम कर लें। 8:12 के रेशियो में आप लोग कुछ भी एज्यूम कर लें। तो मैंने कर लिया भैया ये 800 वैल्यू, मेरे पास स्कूल के अंदर है कितने, 800 लड़के, और लड़कियां कितनी होंगी फिर 1200। ठीक है, 800 लड़के हैं और 1200 लड़कियां हैं। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं इसके अकॉर्डिंग ही चलाऊंगा। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया, 50% ऑफ द बॉयज, 50% ऑफ बॉयज। ठीक है, 50% ऑफ बॉयज हैं, तो 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, 50% ऑफ 800, 50% ऑफ 800, दैट इज इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों, तुम्हारे सामने, तुम बोल दोगे सर जी 400, 400 हो जाएगा ये। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं तो 25% ऑफ द गर्ल्स, 25% ऑफ द गर्ल्स की बात करी गई है, तो 25% ऑफ द गर्ल्स कितनी होंगी तुम्हारे सामने, 25% ऑफ गर्ल्स हैं, तो 25% ऑफ 1200, 25% ऑफ द 1200 हो जाएगी वैल्यू। तो यहां पे कितनी होती है, 1/5, 1/4 सॉरी 25, ये देखो इसका फ्रैक्शन होता है 1/2, डिवाइड बाय 100 करके देखना आप लोग, यही आएगी। और इसका फ्रैक्शन होता है बच्चों 1/4, इसे भी आप लोग डिवाइड करके देखेंगे तो 1/4 ही आएगी। तो 1/4 ऑफ 1200 करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे सामने, 300। ठीक है, अब ये क्या है, 50% ऑफ द बॉयज एंड 25% ऑफ द गर्ल्स आर गेटिंग स्कॉलरशिप फॉर देयर स्टडीज। ठीक है, तो ये हैं बॉयज जिनको क्या मिली है, स्कॉलरशिप मिली है। ठीक है, बॉयज जिनको क्या मिली है, स्कॉलरशिप मिली है, और गर्ल्स जिनको क्या मिली है, स्कॉलरशिप मिली है। ठीक है ना बच्चों, 300 है और 400 है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स हु आर नॉट गेटिंग एनी स्कॉलरशिप? वो कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं जिनको स्कॉलरशिप ही नहीं मिली, कितनों को स्कॉलरशिप ही नहीं मिली? तो बताओ कितने स्टूडेंट्स को टोटली को स्कॉलरशिप मिली है? टोटली 700 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिली है ना, बोलो हाँ या ना। टोटली 700 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिली है। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारी क्लास के अंदर? टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास
टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 800 और 1200 2000। ठीक है, ये 800 और 1200 है, वो कितनी हो जाएगी तुम्हारे सामने 2000 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कहा उसने, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स हु आर नॉट गेटिंग वो। तो बताओ 700 को स्कॉलरशिप मिल रही है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं सर 2000 हैं, तो नॉट गेटिंग वाला कितने हो जाएंगे भाई, नॉट गेटिंग स्कॉलरशिप, ये लिख रहा हूं सिर्फ, नॉट गेटिंग स्कॉलरशिप कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर जी 2000 माइनस का 700, तो दैट इज इक्वल्स टू कितनी वैल्यू है 1400, नहीं सॉरी 1300 इनको नहीं मिली। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया कि कितना प्रतिशत है, तो 1300 अपॉन 2000 इंटू 100, 1300 अपॉन 2000 इंटू 100, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों तुम्हारे सामने, तो ये वाली कटेगा 1 2 ये कटेगा इससे, ये कटेगा तुम्हारा 65 से, तो 65% इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या आप सभी को चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं या नहीं है, एक बार जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता देंगे, जल्दी से बता दो एक बार जल्दी फटाफट। ठीक है, बढ़े आगे। तो ये देखो वाले के क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ द टू स्टूडेंट्स is 3:2, one is older to the other by 5 years, what is the age of the younger student। दो छात्रों की आयु का अनुपात कितना है 3:2 है, एक दूसरे से 5 साल बड़ा है, छोटे छात्र की आयु क्या है, एक दूसरे से 5 साल बड़ा है तो छोटे छात्र की आयु कितनी है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द बॉयज टू स्टूडेंट, तो मैंने क्या नाम क्या ले लिया कि ए स्टूडेंट है और बी स्टूडेंट है, तो ये कितनी है 3:2, ये कितनी है तुम्हारे सामने 3:2, 1 इज ओल्डर देन। अच्छा तो बताओ इसमें ओल्डर कौन होगा बताओ, इसे हम एल्डर बोल देंगे, बोलिए। और अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो इन दोनों के रेशियो में डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे सर 1 यूनिट का, इन दोनों के रेशियो में डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे सर जी 1 यूनिट का, एंड दिस 1 यूनिट इज इक्वल्स टू कितना है 5 ईयर्स, दिस 1 यूनिट इज इक्वल्स टू कितना है बच्चों 5 ईयर्स। तो अब क्या बोला गया कि 5 ईयर्स है, तो आप मुझे बताना कि ए की एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना है, ए की एज है तुम्हारे पास 3 यूनिट्स और बी की एज कितनी है तुम्हारे सामने 2 यूनिट्स। ठीक है, तो यहां पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू 5, दैट इज इक्वल्स टू 15 ईयर्स, दैट इज इक्वल्स टू 15 ईयर्स। और ये कितना है तुम्हारे पास, ये 5 और ये 2 है, तो 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स। ठीक है ना, दैट इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स। तो व्हाट इज द एज ऑफ द यंगर स्टूडेंट, तो बस खत्म, यंगर स्टूडेंट की एज कितनी होगी 10 साल होगी, बोलो हाँ या ना। 3 2 है और इन दोनों के बीच की वैल्यू 1 है, तो 1 की वैल्यू 5 है, तो 5 3 15 है और 5 10 है। खत्म, आसान क्वेश्चन था, बोलो हाँ या ना। एक्स वाई जेड कुछ नहीं लेना होता। देखो यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चों के ना एक डाउट क्या आएगा सर कि ना सर एक्स वाई जेड तो हम लेते ही नहीं, हमने जैसे कि स्कूल में आज तक हमने पढ़ के आ रहे थे, तो हम क्या करते थे लेट द कांस्टेंट बी एक्स, एक्स को कांस्टेंट ले लेते थे, फिर उसके बाद क्वेश्चन कर लेते थे। तो मैं आप सभी को यही तो सिखा रहा हूं यार, यहाँ पे आप सभी को बहुत ज्यादा डिफरेंट तरीके से चीजें पढ़ाई जाएंगी, ये नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, आसान तरीके से चीजें समझाई जाएंगी एंड चीजें बहुत ईजी रहेंगी। अब देखो एक बच्चा ना, बहुत ही रेयर बच्चे होते हैं वैसे, ये बहुत ही रेयर मैं बोलूंगा, मेरी आई थिंक 10-12 वीडियोस चली गई हैं सफल 2.0 में, मैं हर एक वीडियो पे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं। ठीक है, आई थिंक पहली वाली वीडियो में ना एवरेज वाली में उसमें अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ रखा है बच्चों का, बहुत अच्छे से उसका सराह रहे हैं बच्चे, मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर। एक बच्चा मुझे क्या लिखता है उसमें कमेंट के अंदर कि सर आपने ना अननेसेसरी की चीजें ना कॉम्प्लिकेट कर रखी हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम यही तो है कि अननेसेसरी की चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं कर रखी, वहां पे तुम्हारे को अपना टारगेट समझना पड़ेगा, तुम्हारे को ना
एग्जामिनेशन के अंदर 16 लाख स्टूडेंट्स इस साल लगभग बैठे थे 2023 के अंदर, है ना। और 2024 के अंदर हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं लगभग 20 लाख के करीब आपके पास स्टूडेंट्स बैठ रहे होंगे। अब तुम्हारे को एक बहुत ही शानदार सा, एक बहुत दिलचस्प सा एक किस्सा सुनाता हूं तुम्हें, उसको समझिएगा। 2023 के अंदर ना तुम्हारे पास बैठे हैं बच्चे कितने, 16 लाख के अराउंड, मैंने मान लिया 16 लाख बच्चे बैठे हैं। 6-6.5 लाख के करीब बच्चों ने ना जीटी भरा था, ठीक है, जीटी जनरल टेस्ट भरा था। एक बार रैंडम गैस मार के बताओ, रैंडम गैस, जो बच्चा मेरे को रेगुलरली फॉलो कर रहा है उसको इसका आंसर पता होगा, लेकिन एक बार रैंडम गैस मार के बताओ कि जनरल टेस्ट के अंदर ना 100 परसेंटाइल कितने बच्चे लेके आए, बताओ। सिर्फ और सिर्फ 34 बच्चे, 34 स्टूडेंट्स, ओनली 34 स्टूडेंट्स 100 परसेंटाइल लेके आए हैं। तो सोचो कि ये जो अननेसेसरी का जो आप बोल रहे हो ना कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है, वो अननेसेसरी का नहीं है बालक। तुम अभी स्कूल में हो, ठीक है, तुम्हें नहीं पता बाहर की दुनिया कितनी बड़ी है। तुम्हारे को अपना जीवन उसी कॉलेज के प्रेमाइसेस के अंदर दिखता है कि हाँ बस यही है, यहीं का मैं हेड बॉय हूं, यहीं का मैं सबसे मोस्ट पॉपुलर बच्चा हूं, यहीं पे मैं सबसे मोस्ट हैंडसम स्टूडेंट लड़का हूं, ठीक है, या फिर आइदर वे, ठीक है। लेकिन जब तुम बाहर निकलोगे ना एक बार, जब सिर्फ और सिर्फ सही में जेन्युइनली ना स्कूल की खिड़की से बाहर भी झांकोगे ना रियलिटी, तब तुम्हें पता चलेगी। तुम अपने स्कूल में ही नहीं, अपनी मैं बोलूंगा सिटी के ही स्कूलों में नहीं, तुम ट्यूशंस में जाते होंगे ना, तुम्हारे को दिखता होगा डिफरेंट डिफरेंट स्कूल के स्टूडेंट्स आते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कैलिबर होता है हर एक स्टूडेंट का, स्कूल का स्टूडेंट का। और सोचो तुम्हारे लोकेलिटी के ट्यूशन जहां पढ़ते होंगे वहां पे तुम्हारी लोकेलिटी के जो 3-4 स्कूल होंगे वहीं के, मेनली वहीं के बच्चे आते होंगे, ठीक है। सोचो तुमने सही कंपटीशन तो अपनी सिटी के अंदर भी नहीं देखा, सिटी के अंदर, ठीक है। और जो बच्चे गांव वगैरह से हैं तो उन लोगों ने भी सही में गांव का भी नहीं देखा है रियल कंपटीशन, ठीक है। तो सोचो तुम ना तो सिटी पे, ना गांव पे, ना स्टेट पे, ना जोन्स में, तुम सीधा सीधा पूरा ऑल ओवर इंडिया के साथ कंपीट करोगे, ठीक है। ये चीजें आपको माइंडसेट बनानी। देखो मैं एक चीज बोलूंगा, थोड़ा सा हम पढ़ाई तो रेगुलरली करते हैं, लेकिन आप लोगों को ना अपना माइंडसेट ना बहुत सेट करना पड़ेगा। कैसे सर? जैसे कि बहुत स्टूडेंट्स हैं जितने जो जेई की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, उन लोगों को ना क्लियर है विजन, अपना लाइफ में विजन क्लियर है उन लोगों को। 9th से, बहुत सारे बच्चे 8th से, ठीक है, 9th 10th 11th 12th, 8th 9th 10th 11th 12th, वो क्लियर थे कि भैया मुझे नीट करना है, मुझे जेई करना है, ठीक है। तो वो करने लगे काम, उन्हें पता है इतनी मेहनत लगनी है, इतना डेडिकेशन चाहिए, ये किताबें हैं, ये टीचर है, ये रिसोर्सेज हैं। सीयूटी में क्या गेम होता है, सीयूटी में ना बच्चा ना पता नहीं किस हवा में है, अभी इस ओर हवा चली तो इस ओर चलने लगे, इस ओर हवा चली तो इसमें चलने लगे, थोड़े ठहरे, चीजें समझ नहीं आई तो कमेंट डाल दी, कमेंट्री शुरू कर दी, ये चीजें तो कॉम्प्लिकेटेड हैं, ये चीजें समझ नहीं आनी, जीटी तो बाद में पढ़ लेंगे, इंग्लिश तो बहुत आसान है, बहुत आराम से कर लेंगे, मैं तो आईसीएससी वाला स्टूडेंट हूं, मुझे नहीं, मुझे चाहिए इंग्लिश की जरूरत, हट चल पागल, ऐसे ये होता है सीन, ठीक है। ये एटीट्यूड सबसे गलत है। एक और आंकड़ा बताता हूं तुम्हें, 16 लाख बच्चों ने पेपर दिया सीयूटी का, ठीक है। उसके बाद जिस बच्चे को सॉल्व करना है सॉल्व भी करता रहता है, उस बच्चे उसके बाद आई थिंक 6 नहीं 7-7.5 लाख बच्चों ने इंग्लिश का पेपर भरा था, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का, जो आईसीएससी वाले बच्चों ने भी दिया होगा, ठीक है। 7.5 लाख बच्चों में ना आईसीएससी वालों की मैं बोलता हूं बहुत बड़ी तादाद नहीं भी होगी, ठीक है, बहुत बड़ी तादाद नहीं भी होगी, आई थिंक उनकी इतनी तो होगी, 2-2.5 लाख के करीब तो होगी। मैं कहता हूं 1 लाख भी है, मैं कहता हूं भैया 50,000 भी है, ठीक है। जो आप लोग अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा समझते हैं ना इंग्लिश में, ये रियलिटी बता रहा हूं। और जो सीबीएसई वाले बोलते हैं भैया कि हम पढ़ लेंगे, हम तो बड़े होशियार बहुत हैं,
हमने बहुत मेहनत कर रखी है एनसीईआरटीज वगैरह करने में, और जो स्टेट बोर्ड्स वाले हैं थोड़ा सा इस चीज को भी समझो। सिर्फ 5500 या 5400 स्टूडेंट्स के 100% आए हैं मार्क्स, जिसमें तुम्हारा अनंत सब्जेक्ट भी नहीं है, पूरा का पूरा सिलेबस भी नहीं है, बहुत बेसिक सिलेबस पूछा गया इंग्लिश के अंदर। तो भैया उठ जाओ, सही में उठ जाओ, ठीक है। हर एक चीज बहुत तरीके से पढ़ाई जा रही है, मेहनत कर लो, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स में मेहनत करनी शुरू करो बच्चों, कॉम्प्लिकेटेड नहीं कराई जा रही हैं। उस बच्चा जो अगर देख रहा है या फिर किसी भी बच्चे के जहन में डाउट आता है, तो बच्चों तुम्हें नहीं पता कि पेपर को किस तरीके से देना है, क्योंकि तुम उस एग्जामिनेशन को पहली बार दे रहे हो, इतना तो समझते होंगे ना बात को। और यहाँ पे हम फैकल्टीज आपके सीनियर्स को, आपके सुपर सीनियर्स को, जो कि अभी 2022 के अंदर पेपर दिया था, उनको भी गाइड कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे थे सॉरी। तो पता है पेपर का पैटर्न क्या आने वाला है। तुम्हारे को 60 क्वेश्चंस करने हैं, सॉल्व नहीं करने, एटलीस्ट पढ़ने तो हैं, 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो तुम वो जो सो कॉल्ड कॉम्प्लिकेटेड अभी आपको लग रहा है ना, अगर तुम उसको नहीं तरीके से पढ़ोगे ना, तो लाइफ सो कॉल्ड कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अगर एक इससे ही मुझे एक चीज ध्यान आई, आप लोग होंगे शायद उस समय बहुत छोटे रहे होंगे, ऑर्कुट वाली एज पे, ठीक है। नहीं यार, बहुत छोटे भी नहीं रहे होंगे आप तो, मतलब बहुत, मतलब आपको याद भी नहीं होगा उस समय सोशल मीडिया वगैरह था कि नहीं, इतने आप एक्टिव नहीं होंगे, बहुत छोटे छोटे बच्चे होंगे आप लोग। जिनको याद होगा वो अच्छी बात है। ऑर्कुट में ऑप्शन आता था रिलेशनशिप के लिए, है ना, तो उसमें सिंगल और दूसरा क्या आता था, सिंगल आता था, और दूसरा वाला कपल या ऐसा कुछ होता था, या फिर हाँ इन रिलेशनशिप, और तीसरा आता था कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड, और चौथा आता था कि हाँ मुझे नहीं पता, मतलब मैं कुछ डिक्लेयर नहीं करना चाहता। तो वही है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड ना लाइफ में हो जाएगा फिर, ठीक है। तो प्लीज मेहनत करते हैं, साथ मिलके करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा, और धुआं निकालेंगे, मैं तो बस ये कहता हूं। मतलब एक बार करना है, ऐसा करना है, एक ही बार ग्रेजुएशन करनी, ऐसी करनी है कि ताबड़तोड़, मतलब सबसे बेस्ट कॉलेज में ही जाना है। जैसे कि तुम्हारे को अगर तुम्हारे पिताजी बोलेंगे भैया मैं मोबाइल दिला रहा हूं, तेरे पे कोई लिमिट नहीं है, तेरे पे कोई लिमिट नहीं है फोन की, पैसों की, तू को जो फोन चाहिए तू बोले, ठीक है। तो तुम ना क्या करोगे, मार्केट में जाओगे, सबसे बेस्ट फोन, सबसे महंगा फोन वो उठा के लेके आओगे। आई थिंक 15 मैक्स प्रो आ गया, या फिर जो भी सबसे बेस्ट है आज की डेट में वो ले लोगे। बाइक के लिए बोला पिताजी ने तो सबसे बेस्ट बाइक लेके आओगे घर, गाड़ी के लिए कहा तो सबसे बेस्ट गाड़ी लेके आओगे घर। तो भैया गाड़ी भी दूसरी आ जाएगी जीवन में, फोन भी दूसरा आ जाएगा जीवन में, ठीक है, बाइक भी दूसरी आ जाएगी जीवन में। लेकिन डिग्री एक बार ग्रेजुएशन कहां जहां से कर ली ना, ग्रेजुएशन जीवन में एक ही बार होनी है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज से करेंगे, मेहनत करेंगे, जितना टाइम लगेगा, जितनी मेहनत लगेगी, सब करेंगे, बस डेडिकेटेड रहेंगे, ठीक है। समझ में आ रही होंगी चीजें। चलो, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द ब्रदर ऑफ टू ब्रदर्स, वन इज 1:2 and 5 years back the ratio was इतना, what will be the ratio of their age after 5 years। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, और 5 वर्ष पूर्व अनुपात 1:3 था। 5 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। बताइएगा आंसर, बताइएगा एक बार आंसर, आसान क्वेश्चन है इसका, ठीक है ना। अभी देखो मैं आपको चीजें सिखाता हूँ, इसका आंसर बहुत शानदार आंसर है, आराम से निकाल लोगे आप आंसर इसका। प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, है ना, मैंने दो भाइयों का नाम ले लिया भैया, ए है और बी है। तो प्रेजेंट एज हमने क्या ले ली, 2023, 5 years बैक दिया हुआ है, तो 23 का 5 साल पहले, 23 का 5 साल पहले कौन सा साल होगा भैया, तुम बोलोगे सर जी 2018, ठीक है। और द प्रेजेंट एज, हाँ, और प्रेजेंट एज है तुम्हारी 2013 की, 23 की, और 5 ईयर बाद का, तो मतलब क्या है, 2028 की बातचीत हो रही है, 2028 की बातचीत हो रही है,
ठीक है, 5 years आफ्टर ना। समझ में आ रही चीजें। तो 2018 की एज बताई गई है, 2023 के बारे में बताया गया और 2028 के बारे में पूछी गई है। तो एज टू बी है द प्रेजेंट एज ऑफ द ए और टू ब्रदर्स 1 and 2, वो किस रेशियो में है भैया, 1 and 2 के रेशियो में है भैया। 5 years बैक और 5 साल पहले, 5 साल पहले कितनी थी, 1:3, और प्रेजेंट में कितनी हो गई, 1:2। देखो करने के लिए ना तुम्हारे पे बहुत सही तरीका है, एक बहुत बेहतरीन तरीका बताऊंगा। एक तरीका तो यही है, मेंटोस वाला, ये बताऊंगा तुम्हें। मेंटोस जिंदगी है ना, मेंटोस जिंदगी है हमारी। अब क्या कहा, लेट द कांस्टेंट बी एक्स, लेट द कांस्टेंट बी एक्स है। तो 2018 की एज 2018 में ना ए और बी की एज का रेशियो कितना है, 1:2 का, 1:2 का। तो लेट द कांस्टेंट बी एक्स, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, ए की एज आ गई तुम्हारे पास एक्स, और बी की वैल्यू कितनी हो गई, 2x। ठीक है, अब मुझे बताना प्रेजेंट एज 1:3 है, 1:3 है 2018 में। वन इज टू थ्री एक्स है, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी तुम्हारे पास, 3x, सॉरी 2018 में। तो जिस भी इंसान की एज यहाँ पे अगर x है, तो यहां से यहां आने में तो कितनी हो जाएगी, x+5 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अगर तुम्हारी एज 10 साल है और 5 साल 2018 में तुम्हारी एज 10 साल है, तो 2023 में एज कितनी, 5 साल ऐड हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, 10+5 15। ठीक है, तो यहां पे कितनी वैल्यू हो गई तुम्हारे सामने, x+5 की, और यहां पे कितनी हो गई तुम्हारे सामने, x+3x+5, है ना, 3x+5। तो ये एज है तुम्हारी कब की, 2023 की। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा गया कि x+5 अपॉन 3x+5 इज इक्वल्स टू किस रेशियो में है, 5 years बैक 1:2 के, 1:2 के। समझ में आ गई ना बात, ये इन दोनों की एज को कंपेयर किया और रेशियो लिख दिया 1:2 का। तो यहां पे वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे सामने, 2x+10, और ये कितनी हो गई तुम्हारे सामने, 3x+5। तो इसको हम देखेंगे तो 5 की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, बोलो हाँ या ना, समझ में आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई। बस अब अगर x की वैल्यू तुम्हारे सामने दिख गई है, तो x की वैल्यू से तो सारा का सारा गेम बन जाएगा। x की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो गई तुम्हारी, a की उम्र हो गई तुम्हारे पास 5, और 5 3 15, b की वैल्यू हो गई तुम्हारे सामने 15। कौन से साल के अंदर, 2018 के अंदर, 2018 के अंदर। अब क्या पूछा गया कि 5 साल बाद कितनी होगी। तो एक चीज बताना कि अगर तुम्हारे सामने 2018 की उम्र, एक की दी हुई है 5 साल और एक की दी हुई है 15 साल, तो 2018 से 2028 तक कितने सालों का डिफरेंस है सर, आप बोलोगे सर जी 2 सालों का, 10 सालों का डिफरेंस है। तो कोई 5 साल का बंदा 10 साल के बाद कितने का होगा, आप बोलोगे सर जी 15 साल का। कोई 15 साल का बच्चा 10 साल के बाद कितने का होगा बच्चों, आप बोलोगे सर जी 25 का, आप बोलोगे सर जी 25 का। व्हाट विल बी द एज रेशियो, तो बताओ, बस एज रेशियो निकालना तो तुम्हें क्या करना था, एज रेशियो निकालना था। तो ये निकल जाएगा तुम्हारे पास 3:5 का, 3:5 का आंसर आ जाएगा। 3:5 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बोलो हाँ या ना, बोल दीजिए हाँ या ना एक बार जल्दी से फटाफट। क्लियर हो रही है चीजें, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। अब मेंटोजिन की बता दूं फटाफट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब मेंटोजिन की अगर मैं बताऊं, तो तुम्हारे को ये वाली दी हुई है 2018 की एज, और ये दे रखी है तुम्हारे को 2023 की एज।
तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है बताओ? आप बोलोगे सर जी 5 ईयर्स का। अगर मैं पूछूं इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, आप बोलोगे सर 1 यूनिट का। दो डिफरेंस निकाले ना मैंने, एक तो रेशियोज के बीच में कितने सालों का गैप है, और एक इन दोनों के रेशियोज में डिफरेंस कितना है। तो 5 इंटू 1 अपॉन, अपॉन करना है, अपॉन 2 1 2 और 3 1 3, तो 2 इंटू 1 3 इंटू 1 इन 2 1 2 3 इंटू 1 माइनस, ये देखो ये खेलना, 2 1 3 1, तो डिफरेंस निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, 3 2 1 3, हाँ ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई भैया, आप बोलोगे सर जी 5 यूनिट्स। आप बोलोगे सर जी 5 यूनिट्स। बस 5 यूनिट्स की आने की देरी थी और आंसर आपके सामने था। तो देखो 2018 में 1:3 का रेशियो है, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 3 15। ए की एज पता चल गई और बी की एज पता चल गई, खत्म, क्वेश्चन हो गया। अब 2028 के अंदर, 2028 के अंदर ए की एज कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, और बी की एज कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है। और बस 15:25 की वैल्यू, 15 और 25 की वैल्यू निकालनी है, जो की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे सामने 3:5 की। बोलिए हाँ या ना, सभी बच्चों को क्लैरिटी आ रही है, नहीं आ रही है, जल्दी से बता देंगे एक बार। आसान है क्वेश्चन, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। द सम ऑफ द एज ऑफ द चिल्ड्रन फादर एंड सन इज 100 ईयर्स नाउ, ठीक है। नाउ मतलब प्रेजेंट एज। मैंने क्या करा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड द सन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज इक्वल्स टू, फादर की एज को मैंने ले लिया एफ और सन की एज को मैंने ले लिया स्मॉल एस, एफ एंड स्मॉल एस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहा, द एज ऑफ द फादर, फादर की एज है और सन की एज है, वो कितनी है, 100 बरस है। दोनों को ऐड किया गया, फादर की एज को और सन की एज को। 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले उन दोनों की एज का रेशियो कितना था, 2:1 का। मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे पहले, ये क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले, एक एग्जांपल है मेरे सामने और आप लोग ना प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर इसका एग्जांपल का आंसर देंगे। पॉज कर लेना वीडियो को, पॉज कर लेना वीडियो को और लिखना 15 एग्जाम्पल और फिर लिख देना आंसर क्या था। कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे 15 एग्जाम्पल और आंसर जो होगा वो बताइएगा, ठीक है। मैं कहता हूं कि ए की एज है, या फिर इसको लेते हैं राम और इसको ले लेते हैं हम श्याम, राम लेंगे और श्याम लेंगे। इसकी एज है तुम्हारे सामने 8 और इसकी एज है तुम्हारे सामने लेट से 13, ठीक है। और इन दोनों की एज का समेशन ना दे रखा है कितना, तुम्हारे सामने 13 और 8 21 और 10 बाई 31, इन दोनों की समेशन का दे रखा है तुम्हारे को, ठीक है। 31 आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद ना राम और श्याम की एज का समेशन दे रखा है 31, राम और श्याम की एज का समेशन दे रखा है 31। तो मुझे बताना, अगर मैं सिर्फ बोलूं 5 साल के बाद इसकी कितनी उम्र हो जाएगी, आप बोलोगे सर जी 13। इसकी कितनी उम्र हो जाएगी, आप बोलोगे सर जी 18। बोलो हाँ या ना, ठीक है, 18 आ जाएगी। तो बस अब इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो 31 वैल्यू हो गई है। तो बेसिकली बच्चे को समझ ये नहीं आया होगा कि सर आपने इसमें समझाया क्या है, आपने समझाया क्या। मैं समझा ये रहा हूं कि जो भी एक टाइम फ्रेम दिया होता है, जो भी एक टाइम पीरियड फ्रेम दे रखा होता है, जो भी एक टाइम का ड्यूरेशन दिया होता है, उस ड्यूरेशन के अंदर ना जितने भी मेंबर्स इंक्लूडेड हैं, उन सारे मेंबर्स की एज इंक्रीज होगी विद दैट डेफिनेट ईयर, ठीक है ना।
उतने डेफिनेट ईयर से वो सारी की सारी चीजें आपकी क्या होंगी, चेंज होंगी। क्लियर है चीजें बड़े? तो 31 थी, तो बस ये है, इसमें भी 5 ऐड हुआ है। अगर तुम यहां पे नोटिस करोगे ना, अगर तुम यहां पे नोटिस करोगे तो कितनी वैल्यू आ गई तुम्हारे सामने, 21, 21 आ रही है, दोनों की वैल्यू मिला के भी 21 आ रही है। तो इसकी एज कितनी है, 15 है, और सॉरी इसकी एज कितनी है, 8 है, और कितने से ऐड किया गया, 5 से। और 13 को भी, मतलब जितने भी मेंबर्स होंगे ना सबकी मैं क्या बोलूं कि एज को ऐड करेंगे हम लोग। क्लियर है चीजें बड़े? तो बस फादर की एज और सन की एज कितनी है, 100 साल। 5 years अगो द एज वॉज इतना, ठीक है। 5 साल पहले फादर की एज कितनी है, इतनी है। और ओके, ठीक है, 2:5 की एज है तुम्हारी, 2:1 की रेशियो। और 10 साल बाद की वैल्यू कितनी होगी, 5 साल पहले की इतनी थी, मतलब 15 साल का गैप आ रहा है, और 10 साल के बाद कितनी क्या वैल्यू होगी। तो बताओ फादर और सन की एज कितनी है, 100 है। 5 years अगो, तो बताना फादर और सन की एज का ही, ठीक है। इसमें से अगर मैं 5 माइनस कर दूं प्लस s-5 कर दूं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। 5 साल फादर की एज से कम हुए और सन की एज से कम हुए कितने, 5 साल, तो 90 वैल्यू आ गई। तो इसको अगर हम देखेंगे तो s+5 और ये माइनस का 10 है, तो 80, ठीक है। तो एक सेकेंड है ना, माइनस का 10 प्लस का 100 आएगा, सॉरी, तो 100 आएगी वैल्यू, 100 ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई, 100 ही आएगी, ठीक है। तो 100 वैल्यू आ गई। अब क्या कहा गया था, रेशियो ऑफ द फादर इन द एज आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। तो आप मुझे एक चीज बताना, 5 years अगो रेशियो दे रखा तुम्हारे को, तो आज की एज कितनी है फादर की, इतनी है, सन की कितनी है, इतनी है। एक क्वेश्चन अभी हमने किया ना, फादर की एज से 5 माइनस करूंगा और सन की एज से 5 माइनस करूंगा, तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा, 2:1 का। हमारा रेशियो कितना आ जाएगा, 2:1 का। तो 5 माइनस का और 2s माइनस का 10, ठीक है, माइनस का 10। तो अगर मैं इसको इसको किधर लेके आऊं, ठीक है, माइनस का 10 है ना, 3 to 6, ठीक हो गया, ठीक ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। इसको ऐसे करने की जरूरत थी नहीं हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, f इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x माइनस का 5, f इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ s माइनस का 5। f की वैल्यू अगर मैं यहां से पुट करा दूं तो f इज इक्वल्स टू 100 माइनस का s, ठीक है, 100 माइनस का s, ठीक है। तो यहां पे इसको इसको इधर लेके जाएंगे, f की वैल्यू कितनी है, 100 माइनस का 100 माइनस का s इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ s माइनस का 5, ठीक है। तो इसको इधर लेके जाएंगे, 3s वैल्यू आ रही है, और इसको इधर लेके आएंगे तो 105 इज इक्वल्स टू ये, तो s इक्वल्स टू 105/3, तो 3 3 9, 3 5 15, तो s की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारे सामने, 15 हो गई। मतलब कि सन की प्रेजेंट एज पता चल गई, सन की प्रेजेंट एज है कितनी, 35, ठीक है। अब क्या कहा इन्होंने कि फादर की एज यहां निकाल दो, ठीक है। फादर की एज कितनी होगी, 100 माइनस का 35, तो कितनी वैल्यू होगी तुम्हारे सामने, 65, 65, ठीक है। फादर की एज कितनी होगी, 65, और अब 10 साल के बाद की कितनी होगी, 75, द रेशियो ऑफ द फादर एज एंड द सन, ठीक है। 10 साल के बाद की कितनी होगी फादर की एज, 75, ठीक है। 65 एंड 7, ये कितनी हो जाएगी तुम्हारे सामने 10 साल के बाद, 75, और यहां पे कितनी हो जाएगी तुम्हारे सामने, 45, 75 एंड 45, तो 75 अपॉन 45, 5 के टेबल में 5 1 5, 5 5 25, और 5 9 5 से, और 5 3, 5:3 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या आप सभी को समझ में आई बात, बोलो हाँ या ना। क्या आप सभी को चीजें समझ में आई, आसान क्वेश्चन था, बोलो क्लियर है चीजें, ठीक है। बढ़ते रहें आगे, जल्दी बताएंगे।
ठीक है बच्चों, तो अब बताना यहां पे ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो बिटवीन द सुमित एंड प्रकाश एज एट प्रेजेंट इज इतना, सुमित इज 6 years younger than प्रकाश, द रेशियो ऑफ सुमित एज टू द प्रकाश एज आफ्टर 6 years विल बी कितना। एक बार मैं पूरा नॉर्मल कराऊंगा, फिर आपको मेंटोस जिंदगी पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद आपको आ जाएंगे समझ में, ठीक है। तो क्या कह रहा है, मेंटोस इनके लिए इतनी जगह नहीं चाहिए होती है, सिर्फ और सिर्फ हमारे को छोटी सी जगह चाहिए मेंटोस के लिए। एक नॉर्मल, द रेशियो ऑफ द सुमित एंड प्रकाश, सुमित की एज और प्रकाश की एज जो है वो किस रेशियो में है, 2:3 के रेशियो में, ठीक है। और क्या कहा, द प्रेजेंट एज, सुमित इज 6 years यंगर देन प्रकाश। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं इन दोनों के रेशियो के बीच में डिफरेंस देखूं तो आप क्या बोलोगे सर जी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे सामने, सुमित इज यंगर देन प्रकाश, तो एक यूनिट का कम है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6 years, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6 years। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, सुमित की वैल्यू 2 into 6 12 years, और प्रकाश की एज कितनी हो जाएगी 18 years, प्रकाश की एज कितनी हो जाएगी बच्चों 18 years। द रेशियो ऑफ द सुमित एज टू द प्रकाश एज आफ्टर 6 years विल बी कितना, आफ्टर 6 years कितना हो जाएगा बताओ, ये 6 साल के बाद कितना हो जाएगा 18, और ये 6 साल के बाद कितना हो जाएगा 24, 18 और 24। रेशियो निकालना है तुम्हारे को, बताओ 6 के टेबल में 3:4, आसान क्वेश्चन था ये, इसमें मेंटोस की जरूरत ही नहीं, वैसे ही आसान कर दिया हमने, है ना। यही मेंटोस है एक तरीके से मान लो, नहीं तो बच्चे इसको एक्स से करते हैं, हाँ मैंने इसे मेंटोस ही कर दिया, नहीं तो क्या करता बच्चा, मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करता। सुमित की एज है और प्रकाश की एज है, सुमित की एज है 2 और प्रकाश की एज है 3, तो लेट द कांस्टेंट बी x, तो सुमित की एज हो जाती है 2x और प्रकाश की एज हो जाती है कितनी 3x। अब क्या होगा दोनों में कि क्या कहा उन्होंने कि इन दोनों के बीच में, बताओ इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3x माइनस का 2x इक्वल्स टू कितनी है x वैल्यू होती, और दिस इज इक्वल्स टू कितना 6 years दिया हुआ था, तो 6 years हो जाता है। तो बताना ये वाली वैल्यू कितनी हो जाती, 6 to the 12 और ये है तुम्हारे पास 18, 12 और 18 इज द राइट आंसर, 12 और 18 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप सभी बच्चों को अब तो क्लैरिटी आ रही होगी, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आसान क्वेश्चन है ये, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ते रहेंगे आगे, बताओ इसका आंसर एक बार। अब इसका आंसर दो, द रेशियो इन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स in 3 classes is 3:4:5. If 20 students are increased in every class, then the ratio become 4:5:6. ठीक है, देन व्हाट इज द ओरिजिन। देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार मैं फुल फ्लेजेडली तुम्हारे को समझाऊंगा, फिर समझ करता हूँ। क्या कहा, क्लास में वही मान लेता हूँ, क्लास ए बी और सी, क्लास ए बी और सी है, क्लास ए में कितना है 3:4:5। अब क्या कहेंगे, लेट द कांस्टेंट बी एक्स, लेट द कांस्टेंट बी एक्स। तो ए की एज कितनी हो जाएगी 3x, उसकी एज कितनी हो जाएगी 4x, और इसकी एज कितनी हो जाएगी तुम्हारे सामने 5x। अब क्या कहा, इफ 20 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज इन एवरी क्लास, अगर 20 स्टूडेंट्स हर एक क्लास में इंक्रीज हो गए, 3x प्लस 20, 4x प्लस 20 और 5x प्लस 20। अब इन सबको अगर तुम दोनों को इनको कॉमन निकालोगे ना, इनका रेशियो निकालोगे, तो वो आ रहा है तुम्हारा कितना, वो आ रहा है कितना 4:5:6 का, 4:5:6 का, ठीक है। तो 4:5
1:6। अब यहां से तुम्हारे को इसकी x की वैल्यू निकालनी थी। अब मैं तुम्हारे को ना इसका ना सबसे बेस्ट तरीका सिखाऊंगा, इसको पूरा करना था, तुम्हारे को टाइम लग जाता बहुत। लॉजिक तुम अगर देखोगे ना तुम, तो तुम्हारे पास एक बहुत शानदार तरीका है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे बढ़िया मेथड है, मजा आ जाएगा तुम्हारे को समझने की कोशिश अगर पूरी करोगे तो। यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, और यहाँ क्या है, c है। ठीक है, ये वाली वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, 3 है, ये 4 है, और ये कितनी है, 5 ही है। 3 है, 4 है, 5 ही है। इफ 20 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज इन एवरी क्लास, अगर हर एक क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए, तो ये कितनी वैल्यू है आपके पास, ओल्ड वैल्यू, बोलो हाँ। ये कितनी वैल्यू है, ओल्ड वैल्यू है। न्यू वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, 4:5:6। ये वाली क्या है वैल्यू तुम्हारे पास, न्यू वैल्यू है ना। इन दोनों के बीच में हर एक क्लास के अंदर, मतलब कि ए क्लास के अंदर भी, बी क्लास के अंदर भी, और सी क्लास के अंदर भी 20 बच्चे ही बढ़े हैं। हर एक क्लास के अंदर कितने बच्चे बढ़े हैं, 20 स्टूडेंट्स बढ़े हैं। तो सोचिएगा इक्वल नंबर्स बढ़ रहे हैं 1 2 3 तीनों क्लासेस के अंदर। अब मुझे एक चीज बताना कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, यहां पे बताना। जो रेशियोज आपके इंक्रीज हो रहे हैं, क्या वो एक ही यूनिट से इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हर एक केस के अंदर एक ही यूनिट से इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, बोलो हाँ या ना। एक यूनिट से इंक्रीज हो रहे हैं। तो बस अब जो समझने वाले बच्चे हैं ना, वो समझ गए इस क्वेश्चन को, कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 20 इज इक्वल्स टू 20 स्टूडेंट्स। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारे सामने, 20 स्टूडेंट्स की। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, तुम बोलोगे सर जी 20 स्टूडेंट्स की। ठीक है ना। तो बस अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड ऑल ऑफ दीज क्लासेस टुगेदर। तो ओरिजिनली ओल्ड में कितने स्टूडेंट्स हैं तुम्हारे पास, 3 4 5, 3+4+5। तो 3 और 4 7 और 5 12 यूनिट्स हैं तुम्हारे पास ओल्ड। तो बस नंबर ऑफ द ओल्ड स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स ओरिजिनली, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओरिजिनली, बताओ कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 12 इंटू 20, 12 इंटू 20, तो कितनी वैल्यू हो गई तुम्हारे पास, 240। 240 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, बोलो हाँ या ना। 240 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है चीजें, बताइएगा कोई दिक्कत समझ में आई कि नहीं आई। ये आसान क्वेश्चन था, फिर मैं बता देता हूं एक बार कि तुम्हारे जो रेशियोज में डिफरेंस आ रहे हैं, 1 1 1 का डिफरेंस आ रहा है रेशियो में, ठीक है, और नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स भी तुम्हारे 20 ही बढ़ रहे हैं। 1 1 1 का डिफरेंस आ रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी तुम्हारे पास 20 ही बढ़ रहे हैं। तो बताना 1 20 1 5 और 1 6, तो हर एक क्लास के अंदर सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं। और इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास रेशियोज भी 1 से सेम ही नंबर से इंक्रीज हो रहे हैं। 1 से इंक्रीज होते, 2 से होते, 5 से होते, कुछ भी हो सकता था इंक्रीज, लेकिन वो इक्विवेलेंट होते 20 के, है ना। जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, उतने ही आपका रेशियोज में डिफरेंस आ रहा है। क्या बात समझ में आ गई, बताइएगा, क्लियर है। आ जाओ इस वाले क्वेश्चन के अंदर जल्दी से बताएंगे, एक बार इसको पढ़ें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर 12,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। 12,000 है और 13,000 है रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, समझ में आ गई चीज, बोलो हाँ या ना। ठीक हो गया। तो देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 5:3। इफ दे सेव इक्वल अमाउंट एवरी मंथ, व्हाट अमाउंट डू दे सेव इंडिविजुअली। अब एक चीज मुझे बताना, आप लोग दिमाग से सोच के, बिल्कुल जितना भी दिमाग है ना आपके पास,
जितना भी पढ़ाई करी है आज तक आपने जीवन में, उन सबको एक बार संजो लो अपने पास। और मुझे एक चीज बताओ कि जो तुम्हारे पास इनकम होती है ना, जो तुम्हारे पास क्या होती है, इनकम होती है, वो सिर्फ उस इनकम के साथ हम दो चीजें ही नहीं कर सकते सिर्फ, बताओ वो, और वो दो चीजें क्या है? या तो हम उसे सेव करेंगे, या हम उसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, खर्च करेंगे। सेव करेंगे, खर्चेंगे, सेव करेंगे, खर्चेंगे, खर्चेंगे या सेव करेंगे, तभी हमारी इनकम आएगी। बोलो हाँ। इसके अलावा क्या तीसरा कोई भी चीज है? बोलो, कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइएगा। मैं वही कह रहा हूं कि आप लोग इस कमेंट के अंदर आप लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए कि यस और नो। 18 क्वेश्चन नंबर 18, अगर इसके अलावा तुम थर्ड कोई चीज कर सकते हो तो आप यस लिखेंगे, और अगर आप नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ सेविंग और एक्सपेंडिचर ही हो सकता है, तो आप नो लिखेंगे। ठीक है, हर एक स्टूडेंट से रिप्लाई की मेरी दरख्वास्त है। मजा आएगा, इंटरेक्शन करते हैं हम लोग, मेहनत करते हैं, क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस का रिप्लाई करते हैं हम लोग, है ना, कि जिससे आप लोगों को इंटरेक्शन करने का मौका मिले और मुझे आप लोगों को जवाब देने का मौका मिले। ठीक है, चलो अब मुझे एक चीज बताओ कि इसमें क्या कहा गया कि इनकम ऑफ ए एंड बी है। ए की इनकम कितनी दे रखी है तुम्हारे को? इनकम दे रखी है ए की कितनी? 12,000। और बी की इनकम कितनी दे रखी है तुम्हारे को? 8,000। ए की इनकम दे रखी है 12,000 और बी की इनकम दे रखी है 8,000। देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 5:8। ठीक है, एक्सपेंडिचर आर 5:8। एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं, एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं तो ए इस टू बी का एक्सपेंडिचर है तुम्हारे पास 5:3 का। 5:3 का ए इस टू बी का एक्सपेंडिचर है। तो और क्वेश्चन में क्या कहा गया, वो सेव करते हैं इक्वल अमाउंट, वो सेव करते हैं इक्वल अमाउंट। लेट द सेविंग बी, लेट द सेविंग बी रुपीज एक्स, एक्स रुपीज वो सेव करते हैं। तो मुझे एक चीज बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर नहीं, सॉरी, अभी बताना मुझे ये चीज। मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं ना कि अगर मैं इनकम में से, अगर मैं सेविंग माइनस कर दूं तो वो क्या एक्सपेंडिचर होगा? क्या मैंने ऐसी कुछ बहुत बड़ी रॉकेट साइंस बता दी? इनकम में से अगर मैं सेविंग माइनस कर दूं तो क्या वो एक्सपेंडिचर होगा कि नहीं होगा? तो इनकम है 12,000, सेविंग है किसकी? दोनों की सेविंग एक्स ही है, क्योंकि उसने कहा है कि सेव इक्वल, इक्वल अमाउंट वो सेव करते हैं। तो ए ने 12,000 में से एक्स सेव करा, बी ने 8,000 में से एक्स सेव किया, बोलो हाँ या ना। और उन दोनों का रेशियो आ रखा है कितना? 5:3, बोलो हाँ या ना। आसान क्वेश्चन बन रहा है। ये कितना आ गया तुम्हारे पास? 36,000। ये कितनी वैल्यू आ गई तुम्हारे सामने? 36,000 माइनस का 3x इज इक्वल्स टू 5 8 जा 40, 40,000 माइनस का 5x। इसको इधर लेके आएंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8x इज इक्वल्स टू 4,000। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 4,000 अपॉन 8 500। x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे सामने? 500। x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे सामने? 500। What amount do they save individually? What amount do they save individually? Every month? ठीक है, ठीक है। The respective expenditure and the ratio they save equal amount every day. What amount do they save individually? 500 आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो 5 8 से 40। ठीक है, एक बार फिर चेक करते हैं, कुछ गलती तो नहीं कर दी हमने। द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर 12,000 एंड वो देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इतना। मंथली इनकम है, मंथली एक्सपेंडिचर है 12,000 8,000। ओके, बिल्कुल सही है। और उन दोनों के एक्सपेंडिचर, देयर मंथली एक्सपेंडिचर का वो रेशियो दे रखा है। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। मैंने क्या कहा? इफ दे सेव इक्वल अमाउंट, अगर वो दोनों सेव अमाउंट इक्वल कर रहे हैं, लेट द सेविंग बी एक्स कर दी,
12,000 में से सेविंग में माइनस करूंगा और इसको मैं माइनस करूंगा 5/3, तो 3 और 36,000 आएगा, माइनस का 3x आएगा, और 5 8 जा 40,000 माइनस का 5x। ओके जी, बिल्कुल सही है। 5x में से ये गलती हो गई, यहाँ पे गलती हो गई, ये 3 नहीं आएगा, हल्का सा मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया, ये इधर जाएगा ना, तो 5 में से 3 गया, 2x आएगी वैल्यू, और यहाँ पे आएगा 4,000। x की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारे सामने, 2,000। तो मतलब वो हर महीना कितना पैसा बचाते हैं, 2,000। देन द सेविंग इज इक्वल्स टू कितना, 2,000। आसान क्वेश्चन था, हल्की सी मिस्टेक थी, लेकिन आप लोगों ने समझ लिया होगा। समझ में आ गई चीजें, बोलिए आया ना, समझ में आ गई चीजें, क्लियर हो रही है। मैं आप सभी से ना एक चीज बोलना चाहूंगा, देखो कि ना ये जो क्वेश्चंस तुम देख रहे हो ना, ये जो यहाँ पे तुम क्वेश्चन देख रहे हो, ये देखो कहने के लिए तो मैं आप लोगों को यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो थोड़े से डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस में करा रहा हूं आपको, लेकिन जितना मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ना आप लोगों को एक क्लास के अंदर, वो सबसे महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, है ना यार। एक क्लास के अंदर 4 5 10 क्वेश्चंस कराना, इट्स नॉट अ बिग टास्क, है ना। लेकिन आप लोगों के साथ हम लोगों को बहुत ज्यादा चीजों को समझा के चलाना पड़ता है। क्यों चलाना पड़ता है सर? क्योंकि मुझे पता है जनरल टेस्ट ना आप लोगों के लिए वैसे भी ना डिफिकल्ट है। क्यों है? क्योंकि आप लोग इसको ज्यादा तवज्जो नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि तुम्हारे बोर्ड्स में नहीं आना। बोर्ड्स में नहीं आना तो तुम्हें लगता है प्रोकास्टिनेट करते रहते हो कि बाद में कर लेंगे, बोर्ड्स के बाद कर लेंगे। बोर्ड्स एक बार शुरू हो जाएंगे, बोर्ड्स के बाद पेपर खत्म हो जाएंगे, तब कर लेंगे। बोर्ड्स खत्म होती जिस दिन मेरा लास्ट बोर्ड होगा ना, उसी दिन से पढ़ना शुरू कर दूंगा मैं। प्रोकास्टिनेशन होता रहता है, ठीक है। और इसमें इंटरेस्ट जगाने का पूरा उद्देश्य मेरा यही है कि आप लोगों का बहुत ही शानदार तरीके से कराऊं। और इंटरेस्ट जगेगा कैसे? किसी भी चीज में ना इंटरेस्ट आता कब है? जब हम लोग उस चीज को समझने लग जाते हैं, उस चीज के कॉन्सेप्ट हमें आने लग जाते हैं। ना सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाई के लिए यार, है ना, लाइफ में कोई भी चीज अगर हमारे को समझ में आने लग जाए ना, और हम लोगों को उसमें डेफिनेटली मजा आने लग जाएगा। बोलो हाँ या ना। गाड़ी जब चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, स्टार्टिंग में स्कूटी चलाने में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि आती नहीं। फिर आ जाती है तो चलाने लगते हैं, मजा आता है। वैसे ही इस सब्जेक्ट को जितना ज्यादा हम अच्छे से पढ़ेंगे, उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। एंड आप लोग सही में जेन्युइनली देखते होंगे यार इस चीज को, कि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन बिल्कुल तोड़ के, मतलब बिल्कुल खोल के ना, एक एक पीसेस, उसके एक एक रेशे निकाल के आपको समझाया जा रहा है यहाँ पे, और चीजों को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से आप लोगों को बस साथ रहना है और क्वेश्चंस का ना आंसर देते रहना है, जो जो मैं तुमसे पूछता रहता हूँ। ठीक हो गया? चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि ये वाला क्वेश्चन आपको कह रहा है, ये कह रहा है कि द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 12,000 and 15,000 respectively. The monthly expenditure of A is 8,000. If the ratio of the monthly expenditure of A and B is 2:3, then what is the sum of their monthly savings? A और B की मासिक आय क्रमशः 12,000 और 15,000 रुपए है। A का मासिक व्यय 8,000 रुपए है। यदि A और B के मासिक व्यय का अनुपात 2:3 है, 2:3 है, तो उनकी मासिक बचत का योग कितना होगा? इनकम ऑफ ए एंड बी दे रखा है तुम्हारे को कितना, 12,000 एंड 15,000, ठीक है। इनकम ऑफ ए इज इक्वल्स टू 12,000, इनकम
ऑफ बी इज इक्वल्स टू 15,000। 12,000 है और 15,000 है। द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इतना। ओके, इफ द रेशियो ऑफ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी। ओके, आसान है। एक मंथली एक्सपेंडिचर दे रखा है तुम्हारे को, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी कितना दे रखा है तुम्हारे को रेशियो में, ए टू बी का रेशियो दिया हुआ है तुम्हें, और वो दिया हुआ है तुम्हारे को कितना, 2:3 का, 2:3 का। और मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना दिया हुआ है, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए दिया हुआ है तुम्हारे को कितना, 8,000। ठीक है ना, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए दे रखा है तुम्हारे को 8,000। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे सामने, 8,000। तो 2 8 मतलब ये कितने से, 2 की वैल्यू कितने बन रही है, 8 से, 4,000 से मल्टीप्लाई करके। तो बस इसी को हम 4,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे सामने, 12,000। किसकी वैल्यू है ये 12,000, किसकी वैल्यू है तुम्हारे सामने 12,000, ए की एक्सपेंडिचर। तो मंथली सेविंग्स कितनी होगी, मंथली सेविंग्स कितनी होगी बताओ। इनकम ऑफ ए है 12,000, यहां लिख देता हूं, इनकम इज इक्वल्स टू सेविंग्स प्लस का एक्सपेंडिचर, सेविंग्स प्लस का एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, इनकम इक्वल्स टू सेविंग्स प्लस का एक्सपेंडिचर। तो इनकम सम ऑफ देयर मंथली सेविंग्स, ठीक है, माइनस का इनकम माइनस का एक्सपेंडिचर यहां लिखेंगे। अब ए की इनकम कितनी है तुम्हारे सामने, 12,000 है, और ए का एक्सपेंडिचर कितना है, 8,000 है। तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी तुम्हारे सामने, 4,000, 4,000। और बी की इनकम कितनी है तुम्हारे सामने बताओ, बी की इनकम है तुम्हारे सामने 15,000, 15,000। और बी की एक्सपेंडिचर कितनी है तुम्हारे सामने, 12,000। तो ये कितना हो गया, 8,000 और 3,000। तो ये बताना ये क्या सेविंग्स लिख रहा हूं मैं पूरी, बोलो हाँ या ना। तो 4,000 और 3,000, ये वाली वैल्यू कितनी दे दी तुम्हारे सामने, 7,000। 7,000 इज द राइट आंसर। बोलिए हाँ या ना, जल्दी बताओ बच्चों, क्लियर है, ठीक है ना, राइट। तो यही देखो, इसी तरीके से क्वेश्चंस हम लोगों को करते रहना है, मेहनत करेंगे। इसके बाद भी हम लोग ना आप सभी के साथ रेशियोज के क्वेश्चंस एक क्लास में और अटेम्प्ट करेंगे। मैं छोटे 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 पार्ट्स में इसलिए तोड़ दिया मैंने कि आप लोगों को क्वेश्चंस को ना कंज्यूम करने में, एब्जॉर्ब करने में ना थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिले। एक ही बार पढ़ना है, मेहनत करना है, और ऐसे पढ़ लेंगे, ऐसे एब्जॉर्ब कर लेंगे चीजों को, सबसे बेस्ट। ठीक है, तो इन लेक्चर्स को देखें, क्वेश्चंस को एक एक पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ो। जब इंट्रोडक्शन, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन की पहली वाली क्लास देखोगे, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, उसके बाद क्या करो कि क्वेश्चंस जैसे आ रहे हैं आपकी स्क्रीन के पास, उनको रोक दो, पॉज कर दो, सॉल्यूशंस मत देखो, सॉल्यूशंस मत देखो, पॉज कर दो। फिर उसके बाद क्या करो, अपने हिसाब से सॉल्व करो। फिर उसके बाद क्या करो, सॉल्यूशन देखना शुरू करो। समझ में आई बात, बोलो हाँ। समझ में आ रही चीजें, क्लियर हो रही हैं चीजें, बोलो, बताओ कि क्लियर है चीजें, ठीक है ना। फिर उसके बाद ना तुम लोगों को ना चीजें सच में बहुत शानदार समझ में आएगी, इस चीज की गारंटी में, ठीक है। थोड़ा सा ना जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है ना, उसको हमारे को अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होती है हमारी,
उसको अप्रोच हम डिफरेंटली करते हैं। तो हम लोगों को चीजों को सही से करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे अब आप लोगों से, और आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें। हर एक बच्चे को यहाँ पे चीजें मिल जाएंगी। ये मैं नोट्स आप सभी के लिए इसलिए बनाता हूँ कि जिससे आप लोग इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकें, अच्छे से पढ़ सकें, और जितनी बार आप लोग क्वेश्चंस लगाएंगे ना, मैथ्स का रीजनिंग का पूरा गेम ही ऐसा है कि प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ज्यादा परफेक्ट होते रहोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग। ऐसे ही आप लोग जुड़े रहें, जो भी डाउट्स हैं आप लोग पूछ सकते हैं सेशंस के अंदर आके। अभी हम अपकमिंग आपके साथ कोई ना कोई जैसे कि मैंने 2 अक्टूबर में एक मैराथन ली थी आप सभी के साथ लाइव, तो उस वाले क्वेश्चंस को भी जाके चेकआउट कर सकते हो। और आप लोगों के साथ अपकमिंग टाइम पे बहुत चीजें प्लान आउट हैं, सही में बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी के लिए मैं कुछ बहुत अच्छा लेके आया, बेहतरीन लेके आया, आपको समझा पाया चीजों को। तो ऐसे ही आप लोग भी इतने ही जोश, इतने ही उत्साह, इतनी उमंग के साथ जुड़े रहें, मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, और हम लोग CUET 2024 के अंदर बहुत शानदार 100% लेके आएंगे। बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद,